नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। खबर रीवा से है, जहां आरटीआई एक्टिविस्ट और समाजसेवी बीके माला ने इको पार्क के विषय से संबंधित मामले में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। बीके माला ने पत्रकारों से रूबरू होकर कहा कि विगत कई वर्षों से बिहार बिछिया नदी के मध्य स्थल पर एक इको पार्क निर्माणाधीन है। इसी विषय में उन्होंने नगर निगम रीवा से सूचना के अधिकार तहत जानकारी चाही थी, परंतु नगर निगम के अधिकारियों ने अपने जवाबी पत्र में किसी भी प्रकार की जानकारी देने से इनकार करते हुए लिखा कि उनके कार्यालय में इको पार्क से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है। साथ ही महापौर ने भी इसी तरह का जवाब दिया और आरटीआई दायर करने के बावजूद भी इको पार्क के संबंध में वांछित जानकारी बीके माला को प्राप्त नहीं हो सकी। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता में बीके माला ने इस मामले में क्या कुछ जानकारी दी है। रीवा जिले में इको पार्क निर्माणाधीन है। इको पार्क से संबंधित हमने एक सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाहिए कि इको पार्क जो निर्माणाधीन है उसकी भवन अनुज्ञा, प्राक्कलन, एस्टिमेट की हमें जानकारी दी जानी चाहिए कि इसकी मंजूरी कहाँ से है, इसके संदर्भ में भवन कौन कंपनी बना रही है। तो आज दिनांक तक की स्थिति में इको पार्क से संबंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। यहाँ तक कि नगर पालिक निगम के अधिकारियों ने लिखित में दिया है कि नगर निगम से संबंधित कोई भी इको पार्क से संबंधित कोई भी अभिलेख हमारे पास उपलब्ध नहीं है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय महापौर श्री अजय मिश्र बाबा जी ने इस संदर्भ में पत्राचार किया है। पत्राचार की नगर निगम ने मुझे कापी उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने वन मंडलाधिकारी रीवा से, आयुक्त रीवा संभाग रीवा से, आयुक्त नगर निगम से उन्होंने जानकारी मांगी है कि इको पार्क से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इस संदर्भ में यदि माननीय महापौर जानकारी चाह रहे हैं, विगत कई माहों से जानकारी पत्राचार हो रही, आज दिनांक तक उनको भी इस संदर्भ में जानकारी उपलब्ध नहीं कराएगी। इको पार्क की एजेंसी निर्माण कार्य कर रही है और निर्माण कार्य एजेंसी किसके अनुमति से कर रही है, किसके आदेश से कर रही है, किसकी भवन अनुज्ञा की अनुमति कहाँ से आई है? नगर निगम रीवा है। भवन अनुज्ञा किसने दी है? तकनीकी स्वीकृति किसने दी है? एक बार गुजरात में एक ब्रिज निर्माण हुई थी जो मेले में ब्रिज बह गई थी, जिसके संदर्भ में सीबीआई व अन्य जांच एजेंसियों से जांच के लिए कहा गया था। रीवा में एक बार इको पार्क भी बह चुका है जिसमें करोड़ों रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। वर्तमान में फिर इको पार्क को लेकर निर्माण चल रहा। हमें इको पार्क के निर्माण से कोई एतराज नहीं है। इको पार्क बनाए चाहे जो भी सरकारें की एजेंसियां सरकार कार्य करती हैं, पर मेरा ये कहना है कि बिना भवन अनुज्ञा के, बिना अनुमति के, बिना अभिलेख के और माननीय महापौर ने जो पत्र भेजा है वो सदन पर चर्चाएं क्यों नहीं हुई? आयुक्त महोदय को उन्होंने पत्राचार तो किया है, पर आयुक्त महोदय को उन्होंने एमआईसी में और परिषद में, नगर निगम की परिषद में इस विषय पर बहस क्यों नहीं हुई और इन संदर्भ में निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए था। साथ में संबंधित एजेंसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी कि संबंधित एफआईआर आज दिनांक तक अभिलेख उपलब्ध नहीं करा रही है और उसने बिना अनुमति के कार्य कैसे कर रही। तो ऐसी एजेंसियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हम आपके माध्यम से जांच की मांग करते हैं। इस संदर्भ में एसटीएफ, लोकायुक्त और मध्य प्रदेश की अन्य जांच एजेंसियों को इस आशय का पत्राचार करेंगे कि इको पार्क जो निर्माणाधीन है, जो निर्माण हो रहा है, उसके अभिलेख नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध ना होना अपने आप में प्रश्न खड़ा होता है। नगर निगम की भूमिका संदिग्ध करती है, नगर निगम के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। इस संदर्भ में किसका संरक्षण प्राप्त है और किसके इशारे पर ये काम हो रहा है, कौन एजेंसियां काम कर रही हैं, इस संदर्भ में जो अभिलेख नहीं है तो नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ और एमआईसी में इस विषय पर चर्चा न होना अपने आप में गंभीर विषय। तो हम आपके माध्यम से जांच की ये बात उठाना चाहते हैं कि हम लोकायुक्त या माननीय मध्य प्रदेश की और केंद्रीय जांच एजेंसियों की शासन का पत्राचार करेंगे कि इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।